हेलो बच्चों, देखो अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले वो है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। देखो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये बनाकर बता दिया है। ठीक है, तो अब देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में अब हमको जो स्ट्रक्चर देखना है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड का। तो अब आपको बेसिक इतनी तो बात पता हो गई अभी कि राइबोज शुगर जो है, इस राइबोज शुगर में सेकंड पोजीशन का अगर O निकाल देंगे तब ये डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा, और डीऑक्सीराइबोज शुगर ही प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर। और इसका जो एक नंबर का जो कार्बन है इसको हम लोगों ने नाइट्रोजन बेस के साथ अटैच कर दिया। किसके साथ अटैच कर दिया बच्चों? नाइट्रोजन बेस के साथ अटैच हो गया। और यहां पर जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड का नाम क्या है? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, यहां पर क्या बॉन्ड बन गया बच्चों? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। और यहां पर जो 5 नंबर का जो कार्बन है ये फॉस्फेट के साथ अटैच हो गया, और यहां पर जो बॉन्ड बना उसका नाम क्या है बच्चों? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। अब देखो सर, अब यहां पर थर्ड नंबर पे क्या प्रेजेंट है? OH ग्रुप प्रेजेंट है। थर्ड नंबर पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब मैंने क्या बोला कि नॉर्मली हम लोगों ने देखा था, अगर यहां पर मैं राइबोज शुगर की अगर बात करूं तो यहां पर एक OH है। अब ये वाला OH नाइट्रोजन बेस बनाने के साथ एंगेज हो गया, ये OH फास्फोरिक एसिड के साथ एंगेज हो गया, ये OH अगला जो आने वाला न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ एंगेज हो जाएगा। बचाइए, तो अब इसके वजह से क्या हो रही थी बच्चों? अनस्टेबिलिटी आ रही थी डीएनए में। क्या आ रही थी? अनस्टेबिलिटी। इसीलिए OH को ही, O को ही हटा दिया यहां से। इसीलिए अब जो शुगर बना इसको बोलते हैं हम लोग डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्या बोलते हैं इसको? डीऑक्सीराइबोज शुगर। और यहां पर अब हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया। अब देखो बच्चों, ये जो नाइट्रोजन बेस है इसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन है। अगर प्यूरिन की बात करेंगे हम लोग तो उसमें 2 रिंग स्ट्रक्चर है, और पिरिमिडिन की बात करेंगे तो 1 रिंग स्ट्रक्चर है। एक रिंग स्ट्रक्चर में 2 नाइट्रोजन है, और वो जो 2 रिंग स्ट्रक्चर है प्यूरिन का उसमें 4 नाइट्रोजन है 1379 पोजीशन पे। अब बच्चों एक बात याद रखो कि जब मैं नाइट्रोजन बेस लिखूंगा तो वहां पर कार्बन 1 2 3 4 5 ऐसे लिखूंगा, और जब मैं राइबोज शुगर लिख रहा हूं तब भी मैं क्या लिख रहा हूं? 1 2 3 4 5। तो अब बताओ मुझे कि अगर मैं कार्बन नंबर 1 बोलूं तो आप कौन सा वाला कार्बन कंसिडर करोगे? नाइट्रोजन बेस वाला या राइबोज शुगर वाला? इसीलिए हमारे फिजिबिलिटी के हम लोगों ने क्या किया कि यहां पर प्राइम लिखना स्टार्ट कर दिया। क्या लिखना स्टार्ट कर दिया? प्राइम। इसका मतलब क्या है? अगर मैं 1 प्राइम बोलूंगा तो आपको समझना है कि सर आप राइबोज शुगर की बात कर रहे हैं। अगर मैं 2 प्राइम बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर आप लोग राइबोज शुगर की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूंगा कार्बन नंबर 1 तो आप बोलोगे कि सर आप नाइट्रोजन शुगर की बात कर रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन बेस की शुगर की बात कर, नाइट्रोजन बेस की बात कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये मैंने जो बना दिया ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड। क्या बना दिया मैंने? अब ये न्यूक्लियोटाइड। अब ऐसे न्यूक्लियोटाइड को हम लोग अगर जोड़ते हुए जाएंगे तो हम क्या बन जाएगी? एक न्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाएगी, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब मैं आपको डिटेल में न्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है वो डिटेल में समझाता हूं। देखो बच्चों, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले न्यूक्लियोटाइड को लेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड लेंगे और उसको अटैच करेंगे, और उसको अटैच करते करते एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लेंगे। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर बताने वाला, क्योंकि डिटेल स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। देखो यहां पर इस तरह से अगर हम लोगों ने राइबोज शुगर निकाला, ये नाइट्रोजन बेस है, ये फॉस्फेट। इसको क्या बोला बच्चों मैंने? एक एक क्या बोला इसको हम लोगों ने? न्यूक्लियोटाइड। इसका क्या, कौन सा एंड फ्री है बच्चों? OH, मतलब थर्ड एंड फ्री है, मतलब OH फ्री है इसका। अब देखो जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा, जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आया, अब इस न्यूक्लियोटाइड में यहां पर क्या प्रेजेंट है बच्चों? नाइट्रोजन बेस। यहां पर क्या है? फॉस्फेट। ठीक है, अब इस फॉस्फेट का यहां पर एक OH है, आपको याद आ रहा होगा, इधर एक OH होता है और यहां पर डबल बॉन्ड O होता है। तो ये जो OH है और ये OH, ये दोनों के बीच में फिर से क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। और इस जो बनने वाला ये जो बॉन्ड है इसका नाम क्या है? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। क्या नाम है इसका बच्चों? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। और बच्चों यहां पर ऑलरेडी एक बॉन्ड है, उसका नाम क्या है? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो अब बताओ मुझे कितने फॉस्फोईस्टर बॉन्ड हो गए? 2। इसीलिए हम इस पूरे स्ट्रक्चर, पूरे बॉन्ड को क्या बोल रहे हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोल रहे हैं इसको बच्चों? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोल रहे हैं बच्चों इसको? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो अभी कि ये जो बन रहा है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। तो अब देखो यहां पर जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, फिर यहां पर जो बॉन्ड बना ये एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था, यहां पर जो बॉन्ड बना ये फॉस्फोईस्टर बॉन्ड था, ये जो बना ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था, और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऐसे अटैच होते जाएंगे। तो देखो बच्चों अब ये बताओ कि इस राइबोज शुगर में ये 5th पोजीशन है और ये 3rd पोजीशन है।
मतलब याद रखो कि जब हम लोग बात करेंगे कि ये जो राइबोस शुगर है इसका ये कौन सा पोजीशन है बच्चों 3 और ये फॉस्फेट का कौन सा पोजीशन है 5, तो बॉन्ड जो बनेगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनेगा। बॉन्ड जो बनेगा वो कैसा बनेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनेगा। बॉन्ड की बात चल रही है, लेकिन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात करेंगे तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगी। मतलब 5 टू 3 डायरेक्शन में क्या बनेगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी। लेकिन यहां का जो बॉन्ड बना वो कैसा बना 3 टू 5 डायरेक्शन में बना, मतलब 3 टू 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना। कैसा बॉन्ड बना बच्चों 3 टू 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना। अब देखो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड में लेकर आ रहा हूं यहाँ पे, इस नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पर फिर से नाइट्रोजन बेस की बात चल रही है। यहाँ पे फॉस्फेट है, अब ये OH के साथ अब जुड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बन जाएगा। तो अब इसका OH इस तरह से फ्री हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों ऐसे अगर मैं जोड़ता जाऊंगा तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर इस तरह से अब क्या बन रही है, ये एक लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है। क्या बन रही है बच्चों एक लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है। तो अब देखो बच्चों अब यहां पर इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, अब इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की अगर बात करेंगे तो इधर के पोजीशन पे 5 प्राइम है और यहां के पोजीशन पे क्या है 3 है। तो देखो जब भी कभी इस तरह से चेन बनेगी तो वो कैसी चेन बनेगी बच्चों, देखो अगर ऐसी बताऊंगा मैं तो ये 5 प्राइम है ये 3 प्राइम है। कैसी चेन बन रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम चेन बन रही है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा सर 5 प्राइम का मतलब है कि यहां का फॉस्फेट फ्री है देखो, और 3 प्राइम की अगर बात करें तो यहां का OH फ्री है। तो अगर आपको इस तरह से अगर बॉन्ड बनाकर बता मतलब अगर ऐसी चेन दी जाएगी और यहां पर लिखा जाएगा 5 प्राइम तो आपने 100% समझना है कि यहाँ का फॉस्फेट फ्री है। और यहां पर अगर 3 प्राइम अगर एंड दिखाया दिया तो आपने समझना है कि ये OH है। तो इस तरह से एक मैंने क्या बनाया बच्चों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई। क्या बनाई हम लोगों ने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी अब इसी को क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। क्या बोलेंगे बच्चों इसको सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। लेकिन नेचुरली DNA कैसा होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। तो अब इसके अपोजिट में जो स्ट्रैंड बनाऊंगा मैं तो वो बन जाएगी क्या एक नई न्यूक्लियोटाइड की मतलब चेन बन जाएगी जिसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलेंगे। और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में क्या बन जाएगा वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और उसके वजह से एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखो मैं उसको बनाकर बता रहा हूं आपको। देखो अब यहां पर 5 प्राइम है तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि अगर मैंने यहां पर 5 प्राइम लिखा तो इधर क्या आएगा 3 प्राइम। अब इधर अपोजिट में क्या आएगा यहाँ पे 3 प्राइम तो इधर क्या आएगा 5 प्राइम। इस तरह से चेन बनती जाएगी। तो अब देखो बच्चों अगर इधर 3 प्राइम लिखना है तो मुझे राइबोस शुगर को ऐसे लिखना लगेगा रिवर्स में। तो यहां पर क्या आ जाएगा यहाँ का OH फ्री हो जाएगा। ठीक है तो अब यहां पर ये क्या आ जाएगा नाइट्रोजन बेस आ जाएगा। अब यहां पर इस तरह का फॉस्फेट है। अब फिर से मैंने देखो क्या किया इधर से ठीक है इस तरह से नाइट्रोजन इसके साथ अटैच कर रहे हैं हम लोग और यहां पर क्या निकाला हम लोगों ने नाइट्रोजन बेस। फिर से देखो अब यहाँ पे बच्चों इस तरह से अगर मैं रिवर्स में लिखूंगा तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन बेस का। इधर से यहाँ पे फिर से फॉस्फेट आ गया इस तरह बॉन्ड बन गया और यहाँ पे फिर से क्या आ गया फॉस्फेट आ गया इस तरह से बॉन्ड बन रहा है। ठीक है तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया नाइट्रोजन बेस और यहाँ का क्या फ्री है फॉस्फेट। ठीक है तो अब देखो अब जब मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया तो अब आपको समझ में आ रहा होगा फिर यहाँ का 3 प्राइम एंड फ्री है और यहाँ का 5 प्राइम एंड फ्री है। यहाँ का 3 प्राइम एंड फ्री है यहाँ का 5 प्राइम एंड फ्री है। तो अब देखो अब मैं एग्जैक्ट नाइट्रोजन बेस को निकालकर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। यहाँ पर अगर मैंने A लिखा तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों T आएगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन और थाइमिन एक दूसरे के क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे मैंने अगर C लिखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री G आ जाएगा। क्या आ जाएगा G। और यहाँ पर अगर मैंने C लिखा फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा G आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने T लिखा तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा A आ जाएगा। अब आपको इतनी बात तो पता है कि यहां पर A और T के बीच में 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, C और G के बीच में 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और C और G के बीच में 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, T और A के बीच में 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अब कैसे याद रखें देखो अब बताओ मुझे A T है T स्टैंड फॉर थायमिन T स्टैंड फॉर 2 ऐसे याद रखो 2 बन रहे हैं। अब देखो C और G है तो C क्या है अल्फाबेटिकली ABC कौन से पोजीशन पे आ रहा है 3 तो 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो इस तरह से एक DNA का कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। मतलब डबल स्टैंड मतलब ये एक स्टैंड है और ये एक स्टैंड है तो कितने स्टैंड हो गए 2 स्टैंड हो गए। अब देखो यहां पर ये जो 5 प्राइम एंड से एक साइड से ओपन स्टार्ट है और इधर 3 प्राइम है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री 3 to 5 है। तो इस तरह इसीलिए हम लोग जब भी कभी DNA लिखते हैं तो अगर कभी हम लोग ऐसे स्टैंड वगैरह बताते हैं तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं अगर इधर 3 प्राइम लिखा है तो इधर 5 प्राइम लिखते हैं, इसका अपोजिट वाला 5 प्राइम का 3 प्राइम लिखते हैं। तो अब आपको 100% क्लियर हो रहा होगा कि सर ऐसे क्यों लिखते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने क्या बना दिया बच्चों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाए। अब एग्जामिनर यहां पर एक क्वेश्चन पूछता है आपको वो याद रखो कि देखो अगर आपको यहां पर पूछा जाता है कि यहां पर
एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में न्यूक्लियोटाइड का नंबर दिया जाएगा और बोला जाता है कि इसमें कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो अब देखो, अगर मैं डीएनए की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी हम तो डीएनए पढ़ रहे हैं, तो डीएनए में देखो कि दो तरह के डीएनए होते हैं। एक तो होगा सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड। अब समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, अगर आपको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए देकर अगर पूछा गया कि कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, तो आपने क्या करना है, जितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जितने न्यूक्लियोटाइड हैं उसमें से -1 कर देना, तो उतने क्या हो जाएंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। समझाने के लिए बताता हूं, देखो ये कितना न्यूक्लियोटाइड है? 1, ये 2, 3, 4। बताओ यहां पे कितने न्यूक्लियोटाइड है? 4। कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है? 1, 2, 3। कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है? 1। तो इसका मतलब क्या? न्यूक्लियोटाइड -1 कर देंगे तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का आपको फॉस्फोडाइस्टर, मतलब क्या, न्यूक्लियोटाइड -1 करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा आपको? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड समझ में आएंगे, कितने हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आप समझ गए बच्चा अच्छे से। अब देखो, अगर वही सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अगर मैं बोल रहा हूं न्यूक्लियोटाइड -1, ये कब अप्लाई होगा? जब डीएनए लीनियर होगा। तो क्या होगा? तो लीनियर। अगर वही डीएनए को अगर मैं सर्कुलर बना दूंगा तो सर्कुलर बना दूंगा तो इधर वाला OH और इधर वाला फॉस्फेट भी बॉन्ड बना लेगा, और वो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड रहेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इधर भी इस तरह से डीएनए का सर्कुलर स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब यहां पर सर्कुलर के लिए न्यूक्लियोटाइड का नंबर जितना है उतना ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे। तो 4 न्यूक्लियोटाइड है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी कितने होंगे? 4 होंगे। अब उसी तरह से अगर हम लोग डीएनए में यहां पे देखेंगे, अगर वो डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, तो आपने क्या करना है कि अगर डीएनए लीनियर है तो आपने क्या करना है कि 2 स्ट्रैंड है, अगर वो लीनियर है तो न्यूक्लियोटाइड -2 कर देना है, क्योंकि इसका एक माइनस कर देंगे और इसका एक माइनस कर देंगे तो उतने क्या बन जाएंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएंगे। अगर इसी को अगर हम लोग इक्वल अगर सर्कुलर कर देंगे तो जितने डाइस्टर मतलब जितने न्यूक्लियोटाइड हैं उतने डाइस्टर बॉन्ड बनेंगे। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आते हैं तो ये आपको आसानी से सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने अभी पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बताया ये पूरी तरह से आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू।